नमः संस्कृताय सर्वेषां छात्राणां स्वागतं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे। 10वीं कक्षा का हम अष्टम पाठ पढ़ रहे थे, कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। उस पाठ की भूमिका को पढ़ा था, पाठ की अपने शुरुआत भी कर ली थी। पाठ में हमने क्या पढ़ा था? जो स्वामी केशवानंद हैं, इनका बचपन का नाम क्या था? वीरमा था। इनके पिताजी का नाम क्या था? ठाकुर सिंह ढाका। और माता का नाम सारा था। उनके जो पिताजी थे वो ऊँट का आश्रय लेकर के जीवन यापन करते थे। कहाँ पर करते थे? और इनका गांव कौन सा था? तो आपको बताया था सीकर जिला। सीकर जिले के अंदर कौन सा गांव था? मगलूणा गांव था। कौन सा गांव था? मगलूणा गांव में इनका जन्म हुआ था। और रतनगढ़ नामक जो स्थल था वहाँ पर जीवन यापन करते हुए इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। इनकी माताजी थी जो सेठ आदि के घर में, जो बड़े लोगों के घर में गेहूँ आदि पीसने का काम करती थी, बर्तन आदि धोने का कार्य करती थी। ऐसा कार्य करके भी वो बहुत ही दुखी थी। फिर उनके पिता का स्वर्गवास होने से वो और अधिक विपत्ता में चली गई। ऐसा कहा जाता था यहाँ पर जो परिस्थिति होती है, उन परिस्थितियों में जब आपत्ति आती हैं, परेशानियाँ होती हैं, कमजोरियाँ होती हैं, तो वहाँ पर और अधिक कमजोरियाँ आ जाती हैं। इस प्रकार भी अपन ने चर्चा की थी। फिर वीरमा ने गाय चराने का कार्य आरंभ कर दिया था। और उस वक्त ये जो कृषि वर्ग था, ये सामंतों से, राजाओं से और विदेशी लोगों से, इनका जो 3 प्रकार का ये जो पिंजरा था, इसमें वो क्या थे? बंद थे। ऐसा कहा था जैसे रौरव नाम का ये क्या है? नर्क है। तब एक लाइन आई थी, आपको याद हो तो, गंडस्यो ऊपरी पिट्ट का, अर्थात फोले के ऊपर एक और फोला हो जाना, अर्थात आपत्ति के ऊपर एक और आपत्ति आ जाना। और वो आपत्ति क्या थी, इसकी मैं आपके सामने चर्चा करा। वो आपत्ति भयंकरो दुर्भिक्ष काल समापन, अर्थात बहुत ही भयंकर एक अकाल आ गया था। क्या आ गया था? अकाल। और अकाल का नाम क्या था? छप्पनिया अकाल इति कुख्यात है। छप्पनिया अकाल नाम का कुख्यात विक्रम संवत 1956 तमस्य तस्मिन् दारुण दुर्भिक्षे प्राण धारणम अपि दुर्भरम आसीत। क्या कहा? जो छप्पनिया अकाल, आज भी अपन अपने दादाजी से, दादी जी से, बड़ों से जब कहानियाँ सुनते हैं ना, तब वो अपने को बताते भी हैं कि बेटा एक बार छप्पनिया अकाल आया था। ये वही छप्पनिया अकाल है जो विक्रम संवत 1956 में आया था। ये जो बहुत कुख्यात, बहुत ही कुख्यात का मतलब होता है अप्रसिद्ध, ऐसा कुख्यात उन विक्रम संवत 1956 में, विक्रम संवत 1956 ध्यान रखना, इसमें ये आया दारुण है। दारुण मतलब कठिन, दुर्भिक्ष मतलब ये जो अकाल था, ऐसे कठिन अकाल के अंदर प्राण धारण करना भी दुर्भर हो गया था। क्या कहा? ऐसे कठोर अकाल में, कठिन अकाल में प्राण धारण करना भी दुष्कर हो गया था, मुश्किल हो गया था, कठिन हो गया था। चतुर दिक्षु जलम नहीं, चारों दिशाओं में कहीं पर भी जल नहीं दिख रहा था। अन्नम नैव, ना ही क्या था? अन्न था। अन्नम नैव तृणम नैव, तिनका तक नहीं दिख रहा था। देखो आप, ऐसा भयंकर अकाल आया था। उस वक्त चारों दिशाओं में कहीं पर भी जल नहीं था, कहीं पर भी अन्न नहीं था, और कहीं पर भी तिनका नहीं था। तो पूछा भाई था क्या? तो उस वक्त क्या था? तो आसीत था केवलम क्षुत पीपासयो अखंडम साम्राज्य, भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य दिख रहा था। ऐसा लग रहा था पूरा संसार में केवल और 2 ही चीज़ रह गई हैं। एक चीज़ है भूख और दूसरी चीज़ है प्यास। ये पूरा संसार भूख और प्यास से भर गया था। और प्राणी नाम आर्तनादश्चय, और प्राणियों का आर्तनाद सुनाई दे रहा था, अर्थात उनका रोने की जो आवाज़ है, क्रदन की जो आवाज़ है, वो आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। इस संसार के अंदर क्या चीज़ दिखाई पड़ रही थी उस अकाल के अंदर? एक तो भूख और प्यास, और दूसरी है प्राणियों का क्रंदन, प्राणियों का रोना, रोने की आवाज़। और शमी वृक्षाणाम त्वचम, और वो क्या कर रहे थे? शमी वृक्ष, शमी वृक्ष समझते हो आप? शमी वृक्ष होते हैं, जो खेजड़ी का वृक्ष होता है उसको कहते हैं शमी वृक्ष। उनकी चमड़ी को, और भरूट संज्ञक घासम, एक भरूट नाम की कोई घास होती है, उस घास को खादित्वा मतलब खा करके, मनुष्य मतलब मनुष्य, यथा कथनचित प्राणान रक्षित वंजे, जैसे तैसे करके अपने प्राणों की रक्षा कर रहे थे। खाने का कुछ भी नहीं था उनके पास, खाने का कुछ भी नहीं था। जो खेजड़ी की जो त्वचा होती है, जो छाल होती है खेजड़ी की,
उनको वो छील छील करके लोग, और भ्रूट नाम की कोई घास होती होगी, उस घास को खा करके मनुष्य अपने प्राणों की रक्षा कर रहे। अब आप देखो, जब मनुष्य ही घास खा करके अपने प्राणों की रक्षा कर रहा है, वृक्षों की छालों को छील करके अपने प्राणों की रक्षा कर रहा है, तब पशुओं का क्या हाल हुआ होगा, एक बार आप विचार कीजिए। तो इसका मतलब इसने अगले लाइन में भी लिखा है, पशवः प्राय काल कवलिताः, और जो पशु थे वो तो काल के मुंह में चले गए थे, अर्थात मृत्यु के मुंह में ही चले गए, क्योंकि खाने का कुछ था नहीं, पीने का कुछ था ही नहीं, तो वो तो मरने ही थे। तो सारे जो पशु थे वो उस मौत के मुंह में चले गए। ये तो माता पुत्रो, और ये दोनों माँ और पुत्र कौन, वीरमा और वीरमा की माता, ये दोनों अपि, ये इन दोनों ने भी, जनपदात जनपदम ग्रामात ग्रामम च अटंतो आस्ताम, इन दोनों ने जनपदात मतलब एक जिले से, जनपदम मतलब दूसरे जिले के, एक गांव से दूसरे गांव में घूम रहे थे, घूमने का काम किया। ये भी एक जिले से दूसरे जिले में जाते थे, वहाँ पर भी एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, ऐसे वो घूम रहे थे। अस्मिन्नेव अंतरे सततं दुर्भिक्षं प्रतारणैः जर्जरिता बलवत् अस्वस्था च वीरमा जननी अपि षोडश वर्षदेशीयम् इमं किशोरम एकलं विहाय दिवं प्रियाता। अब देखो एक और घटना घट गई इसके साथ में। क्या घटना ये घटी, अस्मिन एव, जब ये दुर्भिक्ष अर्थात अकाल का समय चल रहा था इस वक्त, सततम मतलब निरंतर, दुर्भिक्ष मतलब अकाल में, इस अकाल से जो प्रताड़नी, प्रताड़नी मतलब प्रताड़ना हो रही थी, प्रताड़ना मतलब, प्रताड़ना का मतलब होता है दुखी होना, पीड़ा होना, पीड़ित तो उस अकाल से, उस अकाल के कारण दुखी होते हुए, जर्जरिता, जर्जरिता मतलब इसकी माता जर्जरित हो गई थी, जीर्ण हो गई थी, और बलवत अस्वस्थता, बलवत मतलब और अधिक, अस्वस्थता मतलब बीमार, और अधिक बीमार हो गई थी। कौन, इस वीर माँ की माँ, क्योंकि एक बेचारी एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाती थी कुछ खाने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव, ऐसे ये दोनों माँ और बेटा दोनों भटकते ही रहे, और भटकते भटकते इसकी माँ थी वो और अधिक बीमार हो गई, और इसकी माँ 16 वर्ष का जब ये बीरमा था, ऐसे किशोर को एकलम, एकलम मतलब अकेला ही, विहाय मतलब छोड़कर, दिवम कहते हैं स्वर्ग को, प्रियाता मतलब चली गई। ऐसे 16 वर्ष के किशोर को अकेला ही छोड़ करके कहाँ चली गई, स्वर्ग चली गई। अब देखो आगे क्या होता है, कि तद अनंतरम उसके बाद, एकलो अपि सन अकेला होता हुआ, असार संसार, बिना सार से युक्त ये जो संसार हैं, इस एक तो इस संसार दुख दावानल अगली, और इसमें था क्या, दुख दावानल, अनल का मतलब क्या होता है, अग्नि होता है। एक तो दुख की जो दावा अग्नि है, एक तो ये बिना सार से युक्त संसार के अंदर दुख वाली जो दावा अग्नि है, जहाँ कहीं पर भी देखो दुख ही दुख है, और दूसरी को क्या, शुद्ध पिपास आर्दित, और दूसरी है भूख और प्यास, अर्थात एक तो जो दुख की दावा अग्नि से और भूख और प्यास से, जो वीरमा था वो उत्तर श्याम दिशि, उत्तर दिशा में, अज्ञाते पथि मतलब किसी अज्ञान रास्ते पर, अज्ञात रास्ते पर, आहिंड माने अर्थात भटकता हुआ, घूमता हुआ, पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्त, पंजाब के फिरोजपुर नामक नगर पर पहुंच गया। इस बार क्या हुआ, अब वो वीरमा अकेला हो गया था, और वो अकेला वीरमा ऐसे सार युक्त संसार में दुखी होता हुआ, भूख और प्यास से पीड़ित होता हुआ, उत्तर दिशा के अंदर किसी अनजान रास्ते पर घूमता घूमता घूमता, पंजाब का एक फिरोजपुर नाम का नगर है वहाँ पर चला गया। वहाँ क्या होता है, तत्र केना अपि कृपालुना, वहाँ पर कोई कृपालु व्यक्ति था, दयावान व्यक्ति था, जिसने आर्य समाज से अनाथालय, वहाँ पर आर्य समाज का एक अनाथालय था, उस अनाथालय में प्रवेशित हो अर्थात इसको प्रवेश कराया। वहाँ पर कोई दयालु व्यक्ति था जिसने इस वीरमा को, इस केशवानंद को, आर्य समाज का एक अनाथालय था, उस अनाथालय में इनको प्रवेश करवाया। वीरमा रोटी काया अक्षर ज्ञानस्य च युगपथ दर्शनम इदम प्रथमतया अकरोत, और वीरमा ने यहाँ पर रोटी काया मतलब एक तो रोटी का और अक्षर ज्ञान, इन दोनों का युगपथ मतलब एक साथ, दर्शनम प्रथमतया अकरोत पहली बार किए थे। अर्थात वीरमा ने अक्षर ज्ञान तो, पढ़ाई का तो कुछ पता ही नहीं था, खाने का भी पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर आकर के
आर्य समाज में आकर के, आर्य समाज का जो अनाथालय था, इस अनाथालय में आकर के इस वीर माँ ने रोटी का और अक्षर ज्ञान अर्थात पढ़ाई का, इन दोनों का दर्शन एक साथ पहली बार किया था। अयम एव एकस्य पशुचारकस्य महापुरुषोत्तम प्रति यात्रायाः प्रस्थान बिंदुर आसीत्। अयम एव एकस्य, यही एक पशुचारक का, यही उस एक पशु को चराने वाले का महापुरुष के प्रति, जो महापुरुष के प्रति जो यात्रा होती है उसका प्रस्थान का बिंदु यही था। यहीं से वो वीर माँ था जो एक ग्वाले के रूप से एक महान हस्ती के रूप में, महान पुरुषत्व के रूप में प्रति उसने यात्रा की थी। यहीं से उसका जीवन का जो चेंज यहीं से हो गया था, यहीं से उस यात्रा है जो परिवर्तन यहीं से हो गई थी। अत्र तस्य हृदय संस्कृत अध्ययन इच्छा अंकुरिता, यहीं से उनके हृदय में संस्कृत पढ़ने की जो इच्छा है जो अंकुरित हुई थी। यहीं से उसने सोचा कि मुझे संस्कृत पढ़नी चाहिए, संस्कृत के प्रति उनकी इच्छा है जो अंकुरित हुई।